इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स टू पोल्स। ओके, आपने एक्चुअली केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ा है, आप नहीं पढ़ा हो या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाइपोल आता है, ठीक है। तो अभी डाइपोल जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द डाइपोल। ओके, अभी इससे पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व की जिनमें सिस्टम ऑफ चार्जेस था, जिसमें टू सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, ठीक है। उनके न्यूमेरिकल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना सीखा, तो हम अब फेमिलियर हो चुके हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस से। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ओके, तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small fixed distance is called a dipole. It is the definition of electric dipole. Okay, then next यहाँ पर हमें आप देखोगे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है 2l। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे माइंड में कि 2l क्यों लिया गया, x ले सकते थे, l ले सकते थे, 2l क्यों लिया? 2l से लिया क्योंकि हम यहाँ पर जो इसमें आगे डेरिवेशंस वगैरह डिराइव करने वाले हैं, उसमें जो हम पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं वो सेंटर ऑफ डाइपोल से करते हैं। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सेंटर, अगर ये मान लो ये सेंटर ही है इसका, तो इसमें l और l, तो बाद में हम डेरिवेशन करने में थोड़ा सा क्या होता है, इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको 2l ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल इज 2l, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल लेंथ। डेफिनेशन भी देख लो यहाँ पर, डाइपोल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज अ डाइपोल लेंथ, l इक्वल टू 2l। ओके, देन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टू डॉटेड लाइंस मैंने बना रखी है, एक ये डाइपोल एक्सिस है और एक इक्वेटोरियल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस क्या होगा, डाइपोल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, जो लाइन को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल एक्सिस कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन क्या है, द इक्वेटोरियल लाइन इज अ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो सेंटर से जो लाइन पास होगी वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, और जो डाइपोल के जो चार्जेस है या जो डाइपोल लेंथ हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, वहां से जो लाइन पास होगी दैट इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। ओके, इन दोनों के वर्ड्स भी आपके माइंड में क्लियर हो गए, डाइपोल एक्सिस क्या कहलाता है और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या कहलाता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में डेरिवेशन जब हम डिराइव करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन। ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज डाइपोल मोमेंट। अब एक जो डाइपोल है, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। तो इट इज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, कि भाई ये डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either of the charge and the dipole length. Okay, so mathematically it is equal to the product of magnitude of either of the charge. दोनों चार्ज सेम ही है, कोई भी एक चार्ज ले लो, either of the charge and the dipole length. So P equal to Q into 2L and that P is a vector quantity. ये ध्यान रखना है कि P यहाँ पर क्या है, vector quantity. Okay, so the formula of dipole moment is P equal to Q into 2L. Okay, now अगर P एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा कि P इक्वल टू Q टू 2L, लेकिन डायरेक्शन ऑफ P क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताइए, इसको बिल्कुल जरा ध्यान से सुन ले एक बार, क्योंकि ये जो होता है कि हम डायरेक्शंस तो भूल जाते हैं बाद में। जनरली क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं, तो मैं इस पर फिर से फोकस कर रहा हूँ रेड मार्क करके, इसको ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डायरेक्शन ऑफ P इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होती हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो अगर हम एक नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस, मतलब ये इस एक्सिस पर भी। तो अगर मैं यहाँ पर P की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उस P की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कहाँ पर होगी P की डायरेक्शन? ये होगी P की डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ P, नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द डाइपोल एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन ऑफ P होगी। मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, P वेक्टर। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? डाइपोल मोमेंट। ओके, ऐसा यूनिट तो बहुत सिंपल है, कूलम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल इज 0। ठीक है, टोटल चार्ज अगर इसको हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव प्लस दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। हमने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ा ही है। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में क्या था? चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा 0। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज 0। ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? ये डायरेक्शन, डेफिनेशन, डायरेक्शन, यूनिट, टोटल चार्ज, डाइपोल लेंथ, डाइपोल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें हम आगे? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर हाँ सर सर हाँ बोलिए। सर इक्वेटोरियल एक्सिस बताइए ना वापस। इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस यस इज अ सर। पर्टिकुलर लाइन, equatorial axis is a perpendicular line passing through the center of a dipole, passing through the center of a dipole। ये जो पॉइंट है ना, सेंटर है, इसको थोड़ा चलो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। ठीक है, तो ये इसका मान लो पॉइंट O मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसको। तो ये जो O होगा ये क्या होगा यहाँ पर? सेंटर ऑफ डाइपोल। So definition of equatorial axis is perpendicular line passing through the center of dipole। Okay, क्लियर हो गया ये? किसने पूछा था उसको डाउट? समझ में आ यस गया? सर। यस ओके ठीक है, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ जाऊं मैं अब, और किसी कुछ पूछना है क्या? सर हाँ बोलिए। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज 0 सर, कैसे? हाँ, टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज 0 कैसे? देखो टोटल डाइपोल को हम डाइपोल की डेफिनेशन देखो, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में मैंने क्या बताया था आपको? एडिटिव नेचर का डायग्राम अगर आपको याद हो, जैसे मैंने डायग्राम एडिटिव नेचर का इस तरीके से बनाया था कि ये मान लो एक सिस्टम है, इसमें यहाँ पर -1 कूलम चार्ज रख दिया और यहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज रख दिया। अब मैंने पूछा आपसे बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑफ दैट गिवन सिस्टम, तो आप क्या आंसर दोगे? +1 + +1 -1 0। यस सर। यहाँ कितना हो जाएगा? +q - q इक्वल टू 0। 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। इसमें कुछ हमने नया नहीं किया, ये एडिटिव नेचर केवल हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए और कोई डाउट किसी को इसमें? और कुछ किसी को डाउट हो तो बता दो, तो नहीं तो फिर आगे बढ़ने वाला हूँ मैं। सभी को समझ में आ गया? सभी को आ गया समझ में? यस सर। सर यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अच्छा, ये डाइपोल के एग्जांपल मैंने नहीं लिखे, तो डाइपोल के एग्जांपल क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, जो HCl है, H2O है, ये सब जो है ना ये डाइपोल ही है एक्चुअल में। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय द फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, अच्छा ये अब हम पढ़ने वाले हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल। देखो, तो ये जो डाइपोल है, अगर आइडियल कब कहलाएगा? जब यहाँ पर 12 की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द जो लेंथ ऑफ डाइपोल होगी वो टेंस टू 0 होगी, मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे पर क्या हो जाए? कोसेंट्रिक हो जाए, और जो चार्ज की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए? यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि ये जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी डाइपोल, देन द डाइपोल इज कॉल्ड द आइडियल और अ पॉइंट डाइपोल। ओके, तो यहाँ पर
ये एक प्रकार से लर्न करने के लिए ही बातें हैं, फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है इसमें हम उसको डिफाइन कर दिया कि आइडियल डाइपोल। ओके, ठीक है। तो डाइपोल ऑफ अ नेग्लिजिबल स्मॉल साइज इज कॉल्ड द आइडियल डाइपोल। ठीक है, देन डाइपोल फील्ड। अब यहाँ पर डाइपोल फील्ड जैसे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, डाइपोल की। तो डाइपोल फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड द डाइपोल फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो तो एक्चुअल में सराउंडिंग हो रही है। मैं समझाता हूँ क्या। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने कंसीडर किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डायग्राम है जैसे, तो अगर मैं कहता हूँ कि बताओ इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कैसे हो रही है, तो आपको कुछ याद आ रहा है डायग्राम? कुछ याद आ रहा है आपको डायग्राम? यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम याद आ रहा है किसी को? पॉजिटिव टू नेगेटिव सर। पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम था ना वो ये था। चलो कोई बात नहीं, फिर से शेयरिंग कर लेते हैं। ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये मान के चलो कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। ठीक है, दिख रहा सर। नहीं सर नहीं दिख रहा। एक मिनट फिर से करता हूँ। ये भी एक इसमें प्रॉब्लम ही है, हर बार ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये देखो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है ना। ठीक है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सराउंडिंग क्या है, ये फील्ड है। तो हम तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी, तो सब अब उसके लिए भी फार्मूला है। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम दो पर्टिकुलर केसेस को ही कंसीडर कर रहे हैं। एक ये जो लाइंस है देखो, अगर मैं इन लाइंस को जोड़ दूं आपस में, तो ये लाइन क्या कहलाएगी इसकी, ये डाइपोल इस लाइन को डाइपोल की कौन सी लाइन कहेंगे? इक्वेटोरियल। इक्विलेटरल एक्सिस। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये देखो ये दोनों लाइन, ये लाइन जो होगी, ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी इसकी? डाइपोल डाइपोल एक्सिस या एक्सिस। एक्सियल लाइन, सिंपल। ठीक है, तो अभी जो हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे, एक तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और एक इसकी इक्वेटोरियल जो लाइन है उस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों हमें समझ में आ जाएगा तो फिर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसका डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको मैं बाद में लूंगा। पहले मैं आपको सिंपल वाला डेरिवेशन करवाता हूँ, फिर बाद में जो थर्ड वाला डेरिवेशन होगा वो बताऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पर एक्सियल लाइन से। तो ठीक है, फिर से हम हमारे पुराने वाले उस पर लौटते हैं। पेंसिल का पड़ी थी ना, पेंसिल कहाँ है दीदी? ये माइक बंद कर लो बेटा अपना। मेरी पेंसिल पेंसिल दे दो भैया को अपने। दीदी कौन दीदी है जो पेंसिल नहीं दे रहे भैया को? ही पढ़ने दो बच्चों को। दिख रहा है पीडीएफ? दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है करता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो ये एक डाइपोल है, उस डाइपोल की एक्सियल लाइन है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है P। अब देखो ये हमारे क्लास 12 का फर्स्ट डेरिवेशन हमने आज कर रहे हैं। अभी तक कोई भी डेरिवेशन आपको डिराइव नहीं करके दिखाया हमने। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डेरिवेशन क्या होता है, थ्योरी मतलब डेरिवेशन का कंसेप्ट अलग होता है। डेरिवेशन में क्या होता है, हम किसी पॉइंट पे कुछ फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो वो डेरिवेशन कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेशन क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले जब हम किसी डेरिवेशन को डिराइव करते हैं तो हम कुछ एज्यूम करते हैं कि हम, जैसे हम
आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में ज्योमेट्री पढ़ी है, मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ी है ना? यस सर। तो ज्योमेट्री में क्या करते थे, पहले एज्यूम करते थे कि नहीं करते थे? कुछ एजम्पशंस लेना पड़ते थे ना ज्योमेट्री में, अपने अपने ओर से खुद। यस सर। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई डेरिवेशन डिराइव करते हैं तो उसमें हम डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? तो हमने आपसे पहले क्या डिफाइन किया, देखो, कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2। अब हमें तो मालूम है और वो एग्जामिनर होगा उसको भी मालूम होगा, अगर आप सिर्फ डायग्राम बना देते ना तो भी समझ में आता कि अच्छा प्लस क्यू माइनस क्यू ये सब, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम में थ्योरेटिकल लिखना होता है हमें, इसलिए आपको ये पॉइंट वहां पर लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा डायग्राम को आपको। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपको डेरिवेशन डिराइव करोगे तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो भी आप डायग्राम बनाते हैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट ये भूल जाते हैं। तो हमने अभी डिफाइन किया, कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके, तो ये हमने इसको डिफाइन किया। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लेट, हमने फिर से एज्यूम किया कि लेट p बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस r। ये देखो फिर से हमने r को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एट सेंटर, तो हम द सेंटर o, ठीक है? ये डिफाइन किया हमने यहाँ पर, लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज प्लस q। ये भी हमने डिफाइन किया कि किधर। अब हम केवल ये नहीं कहते तो फिर क्या होता, हम केवल इतना बोल देते कि फ्रॉम द सेंटर o, तो वो तो o से यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हमको इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा कि किस साइड पर, तो प्लस q वाली जो साइड है उस पर हमने पॉइंट डिफाइन किया। अब ये हमने जो लिखा है उसी का हमने डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है? तो दोनों चीजें कर दी हमने, डायग्राम भी बनाया और उसको हमने थ्योरेटिकली भी लिख दिया। ओके, अब हमारा जो यहाँ पर जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। तो आपको इसके लिए आपका प्रीवियस नॉलेज काम में आएगा। कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है ना इस टाइप का, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल, बस वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मान के चलो अब तो मान के चलो कि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर ये माइनस क्यू से मैं यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। प्लस क्यू से अगर मैं इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। तो ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इसको तो हमें ध्यान नहीं रखना, इसको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अब इसमें बड़ा कौन है बताओ, चलो फटाफट, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू में बड़ा कौन है, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर, प्लस क्यू, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो E प्लस क्यू है वो बड़ा होगा और E माइनस क्यू यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। ओके, चलो हमने यहाँ पर निकाल लिया फटाफट मॉड ऑफ E माइनस क्यू और मॉड ऑफ E प्लस क्यू। जब E माइनस क्यू की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी हो रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R, यहाँ से यहाँ तक कितना है R, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, A। लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी A, और ये भी डिस्टेंस A होगी। तो यही बात ध्यान रखना है, बस ये जो दो पॉइंट हम लिख रहे हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला बात, बाकी सब तो सब मालूम है हमको। यहाँ पर R प्लस A का स्क्वायर लेंगे, R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है? E प्लस क्यू ले रहे हैं, तो E प्लस क्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, R, ये टोटल डिस्टेंस है R माइनस A, ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या निकाल लिया, EQ। अच्छा, आप चाहो तो इसको E1 E2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने E माइनस क्यू E प्लस क्यू लिया है। आप अगर डेरिवेशन करना चाहते हो तो E1 E2 ले लो, इसको जो आप कंसीडर करना चाहो। देखो ये बहुत अच्छी बात है फिजिक्स में कि वेरिएबल जो है ना हम खुद डिफाइन कर सकते हैं,
ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको 2L लो या 2A लो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटेंशनली 2A लिया है। आप देखोगे पिछले फार्मूले में ये नहीं लिया था मैंने, पिछले फार्मूले में क्या लिया था, 2L लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2A ले लिया, हो सकता है मैं 2X ले लूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज से हम हमारा माइंड जो होता है कि अच्छा 2L तो हमेशा 2L ही चलेगा, लेकिन अभी किसी न्यूमेरिकल में उसने 2A पूछ लिया, किसी में 2X दे दिया, तो आपको ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, आप इसको डिफाइन करते हो। आप जो वेरिएबल डिफाइन करोगे वो वहां पर उसको एजम्पशन आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ना डिस्टेंस 2 है, लेकिन हमने डिफाइन किया इसको कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2x लिख देता, यहाँ पर क्या ले लेता, मैं 2x ले लेता। उसमें तो होता क्या है, बहुत सारे अलग अलग बुक्स होती है, किसी में x लेंगे, किसी में l लेंगे, किसी में कुछ और लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ये वेरिएबल है, ठीक है। उससे उसकी जो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज नहीं होता है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, EQ माइनस E, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे में से माइनस करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल था, तो हमारे पास एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो जब हम दोनों को, अब मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड यूज कर लूं क्या, इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर व्हाइट बोर्ड पे भी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे और समझ में आएगा। तो ये जो है यहाँ पर, ये दोनों जो चीजें हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, r+a और r-a, ठीक है। तो इनको कॉमन आ जाए, ये q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दो अलग अलग फ्रैक्शन है, आप चाहो तो इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, r+a² यहाँ पर ले लो, r-a² यहाँ पर ले लो, और अपॉन में क्या कर दो, r-a² और r+a का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये काम आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप लास्ट में देखोगे कि ऊपर जो होगा ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, r² a² सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल -2ar प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ar, ऊपर बचेगा 4ar, और अपॉन में क्या बचेगा, r² a² का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये आप करके देखना, नहीं होगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप, तो रिजल्ट जो हमारा होगा फाइनल ये होगा। अब फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि Q4AR, तो हमने देखा कि भाई P जो होता है डाइपोल मोमेंट, वो Q × 2A होता है, तो यहाँ पर Q × 2A अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे पास इसको और मैंने थोड़ा सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन में r² - a² का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल फार्मूला है हमारे पास, E axial = 1/4πε0 2PR r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसमें एक स्पेशल केस है, क्या केस है, अगर r इज ग्रेटर देन a हो, ठीक है, अगर r बहुत ज्यादा हो और a छोटा, मतलब डाइपोल की साइज बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज डाइपोल है, तो उससे अगर मैं उसको कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर जो a² होगा, वो a² जो होगा ना, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, r के कंपेयर में। तो मैं यहाँ से a² को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा r⁴, r⁴ से r कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनल मेरे पास क्या आएगा, E axial = 1/4πε0 2p/r³ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान ये रखना है, ये फार्मूला किसके लिए, ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब r इज ग्रेटर देन a हो, मतलब डाइपोल की जो साइज है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, स्मॉल हो। इसको हम पहले भी बोल चुके हैं, जब ये कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे पॉइंट डाइपोल, ये पॉइंट डाइपोल की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ये रियल फार्मूला है, जिसमें आप चाहे r की और a की वैल्यू कुछ भी ले लो, आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, केवल जब r ग्रेटर देन a हो। इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर फार्मूला ये यूज होता है, इसलिए स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है कि यही फार्मूला है, लेकिन एक्चुअल में ये तो एक केस है, इस फार्मूले का एक केस है जिसमें r ग्रेटर देन a हमने लिया है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव से पॉजिटिव देख लो फिर से। नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है? ई प्लस बड़ा है, ई प्लस बड़ा है। तो जो वेक्टर, दो वेक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसी की डायरेक्शन डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ई प्लस की आ जाएगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और यही और डाइपोल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो पी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम हो जाएगी। ठीक है, ये डेरिवेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया। अभी थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ एक बार और, ताकि जिन लोगों को अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे भी थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर आता हूँ। इसको मैं भी, इसका तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे डाल ही दूंगा, तो और एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, चल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और बोर्ड पर आ रहा हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे हमने जो पी कंसीडर किया या फिर जब भी हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं वो क्या क्या, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जब भी हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हाँ, तो वो पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसा? हाँ, मतलब इसके यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं उसको हम। तो यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव, वो तो हमने उसकी डेफिनेशन पहले डिफाइन किया ना। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअल में हम ऐसा मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, वो वेल अंडरस्टूड है कि वहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। क्यू नॉट टेंस टू जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक बार उस पीडीएफ में जाना और फिर देखना वहां पर ई इक्वल टू, फार्मूला क्या था? लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि यहाँ पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पर अगर, ठीक है, लेकिन ये फोर्स की बात तो ऐसे हो नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम डायरेक्टली किसके डायरेक्शन के साथ में कर लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे आई है? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो रिपल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। चलो, और कोई डाउट? नहीं, अगर वो पी नेगेटिव होता तो फिर वो फाइनल उसका डायरेक्शन प्लस क्यू की तरफ हो जाता, राइट? हाँ, वो तो फिर देखो, अगर ये नेगेटिव होता तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये रिपल कर लेते। हाँ। तो उस केस में फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों के अपोजिट हो जाती, बस इतना चेंज होता है। यस। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही निकाली जाती है। ठीक है, हाँ, जोर से बोलो और जरा क्लियर बोलो। किसी कुछ पूछना है? आवाज आ नहीं रही मुझे यार, जो भी बोल रहा है उसकी। ठीक है, चलिए, और आपके कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको दे रखी है मैंने, पीडीएफ में आप जो भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझे ग्रुप पे मत डालो, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं ताकि आपको पर्सनली उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस पीडीएफ में कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पर इसको समझा दूं एक बार फिर से, की जरूरत नहीं है? यस सर, समझाओ। समझाता हूँ, ठीक, इसको बंद कर रहा हूँ।
ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं एक डाइपोल का तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर एक डाइपोल बना है। डाइपोल की जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली है वो कंसीडर यहाँ पर की है 2a, ठीक है। तो ये सेंटर होगा इसका, सेंटर O, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस a हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर a, ठीक है। अब हम हमारा टास्क क्या है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सियल पॉइंट। तो ये इसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर हम क्या करेंगे, एक कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज द पी। अभी जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट की हम डिस्टेंस निकालेंगे। कहां से डिस्टेंस निकालेंगे, फ्रॉम सेंटर। ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सेंटर से ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो यहां से हम इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है r एज्यूम करेंगे। अब हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो 1 by 1 कंसीडर करेंगे माइनस q। तो इस माइनस q से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी E1, इस तरह। चलो मैं इसको E1 ले लेता हूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये डायरेक्शन E1 है, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर प्लस q है, इस प्लस q से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये मैं आउटवर्ड कंसीडर कर लूं। दिख रहा है क्या इस पेन से, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलो तो ये E2 हो गया, तो E1 E2 हो गया। अब हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। So here we apply the superposition principle. According to superposition principle, क्या होगा, यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, या मॉड ऑफ E इक्वल टू मॉड ऑफ E2 माइनस मॉड ऑफ E1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180। तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, एक्चुअली ये फॉर्मूला E इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन अब हम तो जब मालूम 180 है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर हमने E2 माइनस E1 क्यों किया, चाहे तो E1 माइनस E2 भी करेंगे, लेकिन अगर E1 माइनस E2 करेंगे तो आखिरी में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसलिए हम, क्योंकि हम यहाँ पर पहले कंसीडर कर रहे हैं कि E1 और E2 में बड़ा कौन है, E1 और E2 में